गुड मॉर्निंग एवरीवन। कक्षा 4 की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक झरोखा में हम पाठ 22 मोहित की नई साइकिल नामक पाठ पढ़ रहे थे और जिसमें हम आए हैं पेज नंबर 176 पर। पेज नंबर 176 मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। जब पैदल चले मोहित। पिताजी, हमारी अध्यापिका ने सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए ध्यान रखने योग्य कुछ बातें बताई थी। पिताजी पूछते हैं, कौन सी बातें? मोहित, उन्होंने बताया था हमेशा पगडंडी यानी फुटपाथ पर चलें, बिना पगडंडी वाली सड़क पर सड़क के दाईं ओर चलें। सड़क पार करने के लिए हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग, फुट ओवर ब्रिज या सब वे का प्रयोग करें। जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग ना हो वहाँ सड़क पार करने के लिए सड़क के किनारे खड़े होकर पहले दाईं ओर देखें, फिर अपनी बाईं ओर देखें, फिर दाईं ओर देखें और अगर कोई वाहन ना आ रहा हो तो सड़क पार करें। सड़क के मोड़ सड़क पार न करें। सड़क पर कभी न खेलें, दौड़कर सड़क पार न करें और सड़क पर चलते समय बातें व शरारतें ना करें। और इसके बाद यहाँ पर दिया गया है, ऐसा करो। दिए गए स्थान पर सड़क सुरक्षा से संबंधित एक स्लोगन लिखो और उसे रंगों से सजाओ। यहाँ पर मैंने 4 स्लोगन लिखे हैं। आप इन स्लोगन को लिखकर उनमें रंग भर सकते हैं और उसको और तरीक़ों से भी सजा सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है, दुर्घटना से रखनी दूरी है तो हेलमेट सबसे ज़रूरी है। और दूसरा है, जानता है देश का हर एक बच्चा, सबसे ज़रूरी सड़क सुरक्षा। सुरक्षा के साथ समझौता, दुर्घटनाओं को न्योता। और लास्ट है, आपका भविष्य आपके हाथ, हेलमेट सदा रखें साथ। इनमें से कोई भी एक लिखकर आप उसको सुंदर सुंदर रंगों से सजाएं। साइकिल से स्कूल। आज मोहित अपनी नई साइकिल से पहली बार स्कूल जा रहा था। सड़क पर भीड़ देखकर पहले तो वह थोड़ा घबराया, फिर धीरे धीरे सड़क के बाईं ओर साइकिल चलाने लगा। थोड़ा आगे जाकर उसने हाथ से बाईं ओर मुड़ने का संकेत देकर साइकिल को मोड़ लिया। तभी उसने सड़क के किनारे एक संकेत पट देखा जिस पर एक चिन्ह बना था। उसे याद आया, यह तो गति अवरोधक यानी कि स्पीड ब्रेकर का चिन्ह है। तभी मोहित ने देखा कि तेजी से साइकिल चलाता हुआ एक बच्चा गति अवरोधक पार करते समय गिर पड़ा। एक व्यक्ति ने उस बच्चे को उठाया और समझाया, गति अवरोधक पार करते समय साइकिल की गति हमेशा कम कर लेनी चाहिए। और आगे है, चर्चा करो। यहाँ पर देखिए, चर्चा करो के अंतर्गत 2 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, तुमने सड़क पर साइकिल से रेस लगाते हुए या हाथ छोड़कर साइकिल चलाते हुए बच्चों को देखा होगा। ऐसा करना ठीक है या गलत, क्यों? तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा है। यहाँ पर काफ़ी स्पेस था इसलिए मैंने इसको ऊपर लिख दिया। इसका उत्तर क्या लिखेंगे? ऐसा करना बिल्कुल गलत है। सड़क पर साइकिल से रेस लगाना और हाथ छोड़कर साइकिल चलाना बिल्कुल गलत है। इससे हमें अपने आप को और किसी दूसरे को भी दुर्घटना से हानि पहुंच सकती है। आगे है अगला प्रश्न, गति अवरोधक पर वाहन की गति धीमी क्यों कर लेनी चाहिए? क्योंकि इससे दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पर हमें दे रखे हैं कुछ ट्रैफिक संकेत। मोहित ने कई और ट्रैफिक संकेत भी देखे, तुम भी देखो और समझो। यहाँ पर देखिए कुछ ट्रैफिक संकेत दे रखे हैं। इसका मतलब होता है, आगे रेलवे फाटक है,
और इसका मतलब होता है आगे स्कूल है। इस चिन्ह का मतलब होता है अस्पताल और इस चिन्ह का मतलब होता है हॉर्न बजाना मना है। ऐसा करो, अपने घर से स्कूल के रास्ते में देखे हुए किन्हीं दो ट्रैफिक संकेतों के चित्र बनाओ और उनके अर्थ भी लिखो। यहाँ पर मैंने दो ट्रैफिक संकेत बनाए हैं, जिसमें पहला है ये स्टॉप, जिसका मतलब होता है रुकना या ठहरो, और दूसरा संकेत बनाया है मैंने ऐसे वाला, और जिसका मतलब है नो पार्किंग, यानी कि यहाँ पर पार्किंग नहीं करनी है। स्कूल के नज़दीक पहुंचने पर मोहित को उसके कई दोस्त मिले। वे उचित दूरी बनाकर एक दूसरे के पीछे साइकिल चला रहे थे। देखो, सोचो और लिखो। यहाँ पर फिर से प्रश्न आ गए हैं, तो चलिए देखते हैं इनको। बच्चे सड़क के किस ओर साइकिल चला रहे हैं? तो यहाँ पर हमें चित्र को देखना है और उसके आधार पर उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए, चित्र में बच्चे सड़क के किस ओर साइकिल चला रहे हैं? बाईं ओर साइकिल चला रहे हैं। और अगला प्रश्न है, यदि सड़क पर साथ साथ साइकिल चलाएं तो क्या हो सकता है? यहाँ पर देखिए, बच्चे एक लाइन में और उचित दूरी बनाकर साइकिल चला रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पूछा है कि यदि सड़क पर साथ साथ साइकिल चलाएं तो क्या हो सकता है? उससे क्या हो सकता है? दुर्घटना हो सकती है। सभी बच्चे स्कूल पहुंच गए। मोहित ने बड़े चाव से दोस्तों को अपनी नई साइकिल दिखाई। उसने साइकिल को स्टैंड पर खड़ा करके ताला लगाया और अपनी कक्षा में चला गया। मोहित ने सोचा, आधी छुट्टी में वह अपने दोस्तों को पहली बार साइकिल से स्कूल आने का अपना अनुभव बताएगा। आओ ये भी करें। आगे है, बस में यात्रा करते समय ध्यान देने योग्य कोई 3 बातें लिखें। तो कौन कौन सी बातें हो सकती हैं? हाथ और सिर या शरीर का कोई भी अंग खिड़की के बाहर ना निकालें। दूसरा, चलती बस में चढ़ना उतरना नहीं चाहिए। और तीसरा, बस में अपने सामान का ध्यान खुद रखें। पेज नंबर 179 पर देखिए, यहाँ पर कुछ चित्र दे रखे हैं और चित्रों की क्रियाओं को देखकर सही या गलत का निशान लगाना है। तो चलिए लगाते हैं। यहाँ पर पहला चित्र है, देखिए, और मुझे बताइए कि ये सही है या गलत। बस में ऐसे खिड़की पर लटक कर सफ़र करना, ये गलत है, तो यहाँ पर हम गलत का निशान लगाएंगे। और ये बस रुकी हुई है और आराम से ये बस में ऐसे चढ़ रहा है, ये क्या है? ये सही है। ये देखिए, बस की छत पर सफ़र करना, यात्रा करना, ये गलत है, यहाँ पर गलत लगाएंगे। और चलती बस के पीछे ऐसे दौड़कर चढ़ने की कोशिश करना, ये गलत है। बस में से ऐसे बाहर देखना, हाथ और सिर बाहर निकालना, ये भी गलत है। और बस से लाइन में चढ़ना और उतरना, ये सही है, तो यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। और उसके बाद है, दिए गए चित्र को देखो और लिखो, इसमें सड़क सुरक्षा संबंधी किन नियमों का पालन किया जा रहा है? तो चलिए देखते हैं इस चित्र में किन नियमों का पालन किया जा रहा है। पहले तो यहाँ पर सबसे पहले है, आदमी साइकिल सड़क के बाईं ओर चला रहा है। ये देखिए, ये आदमी है, ये साइकिल चला रहा है किस ओर? बाईं ओर। दूसरा मैंने लिखा है, आदमी फुटपाथ पर चल रहा है। ये देखिए, ये वाला आदमी, ये आदमी फुटपाथ पर चल रहा है। कार वाले यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं। तो ये देखिए, कार वाले हैं और ये यातायात के यहाँ पर रेड लाइट हो रखी है, तो उन्होंने कार रोकी हुई है। और लास्ट है, बच्चा अपने पापा के साथ ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार कर रहा है। तो देखिए, ये पापा और बेटा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार कर रहे हैं।
तो यहाँ पर आज हमने पार्ट 22 पूरा कर लिया है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।